मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में कमी के सिलसिले को ब्रेक लग गई। 4% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट 87, अमरीकी WTI क्रूड की $82 फी बैरल में ट्रेडिंग। सेनेट कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का गैर फाल IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स पर तशवीश का इजहार। नेपरा की कारकर्दगी का जामे ऑडिट कराने की हिदायत। कमेटी चेयरमैन की बिजली रेट्स पर नजरसानी। IPP से दोबारा मुज़ाकरात, गैर जरूरी मुआहदे खत्म करने पर जोर। अगले इजलास में पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन पर गौर किया जाएगा। और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के मंसूबे की जल्द मंजूरी का इम्कान। वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल पुरुमीद कहा, ADB जल्द बॉर्डर कनेक्टिविटी मंसूबे की मंजूरी देगा। और आप कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 82 पैसे पर आ गई। फिर यूरो को देखें तो इसकी कदर में 73 पैसे का इजाफा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड 4 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत 369 रुपये 61 पैसे हो गई है। गोल्ड मार्केट की बात जरूर करेंगे। मुल्क में सोने की कीमत में दूसरे रोज भी कमी देखी जा रही है। फी तोला 1000 रुपये सस्ता हुआ है। कीमत 4,26,436 रुपये हो गई है। 10 ग्राम के वाले से रेट्स भी आपको बताएं, 857 रुपये कमी हुई इसमें। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि $10 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4040 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कारोबारी सरगर्मियां। कारोबारी सरगर्मियां इस वक्त मुल्क में कैसी चल रही हैं। मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। एक साल में 9% बेहतरी देखी गई है, ये कह रहा है गैलप सर्वे। गैलप सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद -19 से बेहतर होकर -10 पर आ गया है। अगर कारोबारी इदारों की राय की बात की जाए तो 45% ने मौजूदा हालात को बेहतर करार दिया है। मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत-ए-हाल का एतमाद 25% इजाफे से बढ़कर 12% हो गया है। 56% कारोबारी इदारों ने उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा एक साल में कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बिजनेस कम्युनिटी की राय को देखा जाए तो बजट और दीगर मुआशी मसाइल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। 39% कारोबारी इदारों ने बजट को मनफी करार दिया है। सिर्फ 18% ने मुस्बत करार दिया है और दीगर ने इस पर कोई अपनी राय नहीं दी। 34% के ख्याल में महंगाई अब भी सबसे बड़ा मसला है। गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबारी एतमाद में बहाली आई है, ताहम बेशतर अशारिये अब भी मनफी हैं। कारोबारी इदारों को नुमाया ऑपरेशनल मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कारोबारी एतमाद में वाकई बेहतरी आई है तो इसके मईशत पर असरात क्यों नजर नहीं आ रहे अब तक। रोजगार की फराहमी में बेहतरी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही। एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिरती जा रही है। इस सर्वे की तैयारी में किन मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, ज़ाहिर है इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कितने कारोबारी इदारों से राय ली गई है इसमें, फिर साथ साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनका इंतखाब किया गया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप हैं, और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बिलाल साहब आपकी जानिब आऊँगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, आपके हम मुख्तलिफ सर्वेज देखते रहते हैं गैलप की वेबसाइट पर भी। एक तो इस सर्वे के हवाले से बताइएगा ये किन सेक्टर्स के बिजनेस इस सर्वे में शामिल हैं, और सेकेंडली ये कई ज़ाहिर बड़े शहरों की नुमाइंदगी कर रहा है ये सर्वे। बिजनेस जो कॉन्फिडेंट इंडेक्स है वो किन चीज़ों की बुनियाद पर तैयार किया जाता है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पर मदऊ किया। अब ये एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है। मेथडोलॉजी इंटरनेशनली जो यूज़ की जाती है वही हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सर्वे हर क्वार्टर यानी तकरीबन साल में 4 दफ़ा हम सन 2020 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ये गैलप भी प्रोड्यूस करता है। इसका एक सिमिलर वर्जन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, वो भी हर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। और एक इससे सिमिलर चीज़ जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर है, वो भी अपने मेंबर्स के थ्रू प्रोड्यूस करता है। गैलप के इस सर्वे में तकरीबन 500 के करीब बिजनेसेस जो हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। ये बिजनेसेस मुल्क के चारों प्रोविंसेस से लिए जाते हैं। इनमें नुमाइंदगी जो है वो बिजनेसेस की जिस तरह से मुल्क में है उस तरह से हम इसमें प्रोपोर्शन लेते हैं। मसलन ये कि मुल्क के बड़े बिजनेसेस जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में हैं, मगर उसके बाद टाउन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद रूरल इलाकों में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और होलसेल ट्रेड जो है, तीनों को हमने उन्हीं प्रोपोर्शंस में जिसमें वो GDP में उनका शेयर है, हमने सही। उनको नुमाइंदगी दी है। तो छोटे और बड़े
और बिलाल साहब, इसमें तमाम मुल्क भर सेक्टर्स से। शामिल हैं, जाहिर है जब हम देखते हैं रियल एस्टेट भी है, दीगर सेक्टर्स भी हैं, एक तो ये बात, और सेकेंडली अगर हम ये भी देखें कि जो छोटे दरमियाने या बड़े कारोबार हैं वो सब इसमें शामिल हैं इस सर्वे के अंदर। जी बिल्कुल। सो इसमें कंप्लीट नुमाइंदगी है, और एक आपको आम पाकिस्तान में जो कारोबार नज़र आएगा उसको हमने एक बेस बनाकर इसमें लिया है। तो आम पाकिस्तान में जो अभी हुकूमत ने इकोनॉमिक सेंसस जो है कुछ अर्से पहले किया, तो तकरीबन 90 से 95% बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो 10 से कम अफराद को एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारे भी सर्वे में 90 टू 95% ऐसे ही बिजनेसेस हैं जो छोटे बिजनेसेस हैं। ज़्यादातर जो हैं वो एक्चुअली रिटेलर्स हैं, क्योंकि मुल्क में जो बिजनेसेस की रायशुमारी की गई है उसमें तकरीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन करियाने की दुकानें हैं, उसके अंदर कोई 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं। तो इसी तनासुब से इस सर्वे में भी मौजूद है, और इससे पिछले ट्रेंड्स जो हैं वो भी इसी तनासुब से और इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए। और हमारे ख्याल से इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रेंड को देखना है, क्योंकि इस वक्त भी ट्रेंड जो है वो उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, मगर इस वक्त भी ज़्यादातर इशारे जो हैं वो एक मेजर नेगेटिव ट्रेंड, मेजर नेगेटिव और सिचुएशन को जैसा कि की आप तरफ बता है। रहे हैं कि हर क्वार्टर के बाद, जैसे कि साल में अगर 4 क्वार्टर्स हैं उसके बाद ये सर्वे किया जाता है, तो इस वक्त जो बजट के बाद आप देख रहे हैं अगर ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, जो डेट्स हैं वो भी आप बताइएगा। वैसे मैंने पूरा इस सर्वे देखा है, उसमें आपको क्या लगता है कि बजट के बाद क्या रुझान देखा गया है इस सर्वे में? सो बेसिकली ये सर्वे जो है वो तकरीबन बजट जब पेश किया गया उसके फौरन बाद हमने सर्वे किया, तो हमें दो चीज़ें देखने में मिली। एक, बजट के हवाले से जो कारोबारी तबका था उसने नहायत ही मायूसी का इजहार किया। उनने इस बात का भी इजहार किया कि बजट में कोई एक्सपेंशन या हम्म। टैक्सेशन के हवाले से कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। कोई मेजर कंसेशंस नहीं दिए गए, बल्कि टैक्सेस में उनके हिसाब से इसमें इजाफा किया गया। तो बजट के हवाले से तो एक बहुत ही मायूस कुन सी सिचुएशन लोगों ने इज़हार किया। और हम यही सर्वेस इससे पहले भी बजट्स के पोस्ट बजट जो है वो सर्विस करते रहे हैं, और हमें हम्म। महसूस हुआ इन फाइंडिंग से कि इस बजट के हवाले से एक ख़ास तौर पर एक तशवीश पाई जाती है, क्योंकि एक मुल्क में उम्मीद पाई जाती थी कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, अब हम्म। स्टेबिलिटी का ज़माना जो है उसको हम क्रॉस करके ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम बिजनेसेस को जो है वो फ़रोग देना चाहते हैं। तो उस हाई सेंटिमेंट से जब लोगों ने बजट को नापा है, तो उन्होंने एक बहुत ओवरवेलमिंग नेगेटिव सेंटिमेंट जो है उसका बिल्कुल इज़हार इस सही, सर्वे बिल्कुल में सही। किया है। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या कह रही है, इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फ़हीम साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे बिलाल साहब की, ये जो सर्वे है उस हवाले से कर रहे हैं। गैरब सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कारोबारी एतमाद बहाल हुआ है, कुछ बेहतरी आई है, खासतौर पर बजट के बाद जब हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं? हुकूमत तो बहुत दावे करती है, लेकिन आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बिलाल साहब ने भी अभी बात की कि पोस्ट बजट जो सूरत हाल है, बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो जो विच वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी एक्सरसाइज की थी, प्री बजट बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी हमारी FBR के साथ और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन जिस तरह चाह रहे थे हम, जो प्रपोजल हमने दी थी, तो ये जो बजट है ना, इकोनॉमी ड्रिवन बजट नहीं, ये बजट टैक्स कलेक्शन का बजट है। जब आप कलेक्शन की तरफ जाएंगे, इन्फोर्समेंट की तरफ जाएंगे, तो ये देखिए ना, ऑलरेडी हमारे यहाँ अगर आपने ये यानी इकोनॉमी ड्रिवन बनाना है बजट को, तो इसमें तो एक तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, उनको SOEs हमारे यहाँ जितने भी ये जो टैक्स कलेक्शन, एक तरफ हम टैक्स कलेक्शन करते हैं और SOEs के जरिए वो जो हमारा नुकसान है जो इदारे वो ले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यानी टैक्स कलेक्शन का जो सबसे पहले निज़ाम है ना, उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ हमें लेके जाना चाहिए।